हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय नागरे। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करते हैं हिमालय की। तो जो हिमालय जो है ये हमारे उत्तरी भाग में फैला हुआ है। ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% में सिर्फ हिमालय है। अगर देश का जितना भी क्षेत्रफल है, अगर 100% मान ले तो उसमें से सिर्फ 10.7% तो सिर्फ हिमालय ही है। इसकी ऊंचाई यानी कि जो समुद्र तल से ऊंचाई 305 मीटर से 2135 मीटर से अधिक ऊंची वाली जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि 305 मीटर से लेकर 2135 मीटर तक, ये सभी उच्च पर्वत श्रेणियाँ है। ठीक है, और ये 10.7 मीटर में फैली, और ये वाली श्रेणियाँ 18.6% में फैली हुई है। बाकी जो विस्तृत मैदान की बात करें तो विस्तृत मैदान 43% में फैला हुआ है। भारत के कुल 43% में विस्तृत मैदान है। हिमालय प्राचीन काल में जो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार हैरी हेंस ने बताया है कि प्राचीन काल में हिमालय नहीं था, यानी कि इधर ऊपर का तिब्बत का हिस्सा था और इसके ऊपर का हिस्सा था, लेकिन यो भारत नहीं था। हिमालय का निर्माण बहुत बाद में हुआ, यानी कि इसमें ऐसा था कि इसमें यानी कि इधर का ऊपर का हिस्सा था, ये इधर तिब्बत वगैरह वगैरह इधर जब जितनी भी चीज़ें थी वो थी, लेकिन ये यहाँ पूरा पानी भरा हुआ था और इसका नाम था तितीस नाम का एक उथला समुद्र। ये था तितीस नाम का यहाँ पर एक उथला समुद्र। ठीक है, अब इसके बाद में हम हिमालय की बात कर लेते हैं कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो ट्रांस हिमालय, एक वृहद हिमालय, एक लघु हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो हम इनको लिख लेते हैं कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग? एक तो ट्रांस हिमालय, दूसरा वृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय और चौथा शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, या फिर ये न्यूनतम जो अभी नया हिमालय का नया हिस्सा है ये वो है। ठीक है, अब हम इनके अंदर की बात करें कि ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली कहाँ पर है। ठीक है, ये है वृहद हिमालय का हिस्सा, जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो काराकोरम दर्रा, लद्दाख दर्रा और जास्कर दर्रा, आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ से ठीक से, काराकोरम दर्रा, लद्दाख और जास्कर, जो कि ये ग्लेशियर के भाग है। जितने भी ग्लेशियर के भाग है वो कहाँ पे आते हैं? हमारे ट्रांस हिमालय में। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि सियाचिन, हिस्पर, बियापो, बाल्टोरा, ये सब ग्लेशियर कहाँ पर आते हैं? सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरा, बियापो, ये सब ग्लेशियर के नाम है। ये सब कहाँ पे आते हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली कौन सी है? वृहद हिमालय की। इसकी सबसे ऊंची चोटी ट्रांस हिमालय की, एक हम पॉइंट भी लिख लेते हैं, इनके पॉइंट भी हम याद करते जाएंगे। कौन सा? गाढ़वी नास्टिक, या फिर इसको K2 भी बोलते हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हमने अभी आपको बताया कि गाढ़वी नास्टिक K2 ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ पर है? ट्रांस हिमालय में। इसकी ऊंचाई है 8611 किलोमीटर। गाढ़वी नास्टिक K2 की ऊंचाई है 8611 किलोमीटर। और इसमें एक और पॉइंट आ जाता है हमारा याद करने लायक कि जो ग्लेशियर है, कौन कौन से ग्लेशियर है? हिस्पर, बाल्टोरा,
और वियापा, ये सब ग्लेशियर है। ये ट्रांस हिमालय पे ही आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृहद हिमालय की। वृहद हिमालय हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, ये वृहद हिमालय फैला हुआ है। वृहद हिमालय जो कि इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ आती है। वृहद हिमालय के अंदर हमारे भारत की और विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ आती है। कौन सी? जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि एवरेस्ट, एवरेस्ट शिखर जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है, जो एवरेस्ट शिखर है वो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। अगर हमें पूछे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। किसी किसी बुक में 8,850 किलोमीटर भी, यानी मीटर है। ये मीटर है, ये भी मीटर है, सॉरी किलोमीटर बोल दिया था। 8,850 मीटर में ऊंचाई है इसकी। ठीक है, एक मिनट। हवा की वजह से थोड़ा वीडियो में दिक्कत आ रही है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जितनी भी ऊंचाई चोटियाँ हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ये भी कहाँ पर स्थित है? वृहद हिमालय में। इसमें 3 पॉइंट अलग अलग बनते हैं। अगर ऐसा पूछ ले कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये लिखा हुआ है। अगर ऐसा पूछ ले कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो यहाँ पर है। कौन सी? गार्डविन आस्टिक या फिर K2, जिसकी ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर। इस पे चीन का कब्जा हुआ है, इधर पाकिस्तान वगैरह ने कब्जा किया हुआ है। लेकिन अगर ऐसा पूछ ले कि वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो है कंचनजंगा। वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा और ये कहाँ है? सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं। नंदा देवी, इसकी चोटियों में नंदा देवी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, ये सब नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है, ये सब फैली हुई है। ठीक है ना। अब अगली हम बात करते हैं किसकी? अगली बात करते हैं हम लघु हिमालय की। ये वृहद हिमालय हो गया। अब लघु हिमालय, सोनमर्ग और गुलमर्ग की पहाड़ियाँ जो कि कश्मीरी घाटी है। कौन सी? हम यहाँ पे लिखने की जगह नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। सोनमर्ग और गुलमर्ग, ये क्या है? कश्मीरी घाटियाँ, कश्मीर घाटी। ये कहाँ पर स्थित है? लघु हिमालय। जैसे घूमने लायक चीज़ें आपने देखी होगी, सुनी होगी, कुल्लू, मनाली, पीर पंजाब, धौलाधर, नांग टिब्बा, महादेव श्रेणियाँ, ये सब इसमें ही है। लिख देता हूँ यहाँ पे, नांग टिब्बा, महाभारत की श्रेणियाँ, ये सब यहाँ लघु हिमालय में। लघु हिमालय ये वृहद हिमालय हो गया इतना भाग, ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये वृहद हिमालय का है और ये लघु हिमालय का है। ठीक है, ये वाला भाग।
ये लघु हिमालय। समझ में आ गया ना। ये ट्रांस हिमालय, ये इतना यहाँ से यहाँ तक बृहद हिमालय, ये है लघु हिमालय, और ये जो सबसे नीचे वाली चोटी दिख रही है आपको, ये है महादेव श्रेणी, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, समझ में आया, दिख रहा है आपको, सब क्लियर। ये है शिवालिक की पहाड़ियाँ। यहाँ से अगर हम देखते आए तो शिवालिक की पहाड़ियाँ में दूध और द्वार, दूध व द्वार, दूध और द्वार से मतलब है देहरादून व हरिद्वार। ठीक है, देहरादून और हरिद्वार यहीं पर स्थित है। ठीक है, और इसी ज़िले में, यानी कि इसी शिवालिक की पहाड़ियों में, जो कि हरिद्वार वो देहरादून है, और काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी, सबको पता होगा कि नेपाल की राजधानी क्या है। इससे हमें एक क्वेश्चन ये भी याद हो जाएगा कि नेपाल की राजधानी क्या है, जो कि है काठमांडू। वो का लघु हिमालय, ये लघु हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों में, लघु हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में है। ठीक है, लघु हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में है। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो कि आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा करके पूछी जा रही है, यानी कि आजकल की एग्ज़ाम ज़्यादा टफ हो गई है, इसलिए कुछ भी बाहर से नहीं, यानी कि इसके और भी अंदर से कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछे तो हमारे छूटे नहीं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं हिमालय का निचला हिस्सा, जो कि हिमालय का निचला हिस्सा, ये जो हिमालय है, ये एक तो ऊपरी हिस्सा हो गया, एक निचला हिस्सा। एक निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं, तराई का मैदान। ठीक है, हिमालय के निचले हिस्से को हम अलग से एक पॉइंट बना के लिख देते हैं। यहाँ पर 4 पॉइंट आएंगे। हिमालय का निचला हिस्सा के निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं, तराई का मैदान, तराई का मैदान। हिमालय का निचला हिस्सा तराई का मैदान हो गया। अब हिमालय का ऊपरी हिस्सा, उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, हिमालय के निचले हिस्सा को कहते हैं हम तराई का मैदान, या और उसके बाद में हिमालय के जो ऊपरी हिस्सा है उसको तराई का मैदान कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय पठार, निचले हिस्से को तराई का मैदान और ऊपरी हिस्से को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। अब हम अगर बात करें कि जो हिमालय का उत्तरी भाग है, ठीक है, ऊपरी का हिस्सा, हिमालय का ये ऊपरी हिस्सा है, ये कैसा दिखता है हमको, उत्तल। आजकल क्वेश्चन इतनी ज़्यादा अंदर से आने लग गए हैं जो कि हम सोच नहीं सकते। हिमालय का एक पॉइंट याद कर लो, हिमालय का जो ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, ऊपरी हिस्सा, वो कैसा है, उत्तल। ठीक है, और हिमालय का जो निचला हिस्सा है, कौन सा, हिमालय का निचला हिस्सा, ये कैसा दिखता है, अवतल। ठीक है, ये हमने लिख दिया, हिमालय का ऊपरी हिस्सा उत्तल और हिमालय का निचला हिस्सा क्या है,
अवतल। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लें, और इसमें अगर कोई सी चीज़ छूटी हो तो आप कमेंट करके बता दें, वो ज़रूर बताई जाएगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एग्ज़ाम कभी भी आ सकती है, आपको एग्ज़ाम में अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।